सवाल है जो मौजूदा सरकार ने अभी एक एजेंडा आप बोल सकते हैं सवाल है जो मौजूदा सरकार ने अभी एक एजेंडा आप बोल सकते हैं जिसको एजेंडा ही बोला जा रहा है, धर्म परिवर्तन का मुद्दा और एजेंडा धर्म बीजेपी बनवा रही है। तो ये धर्म परिवर्तन होना ही बीजेपी की नाकामी है। दमनकारी नीति बीजेपी सरकार चलती चली आ रही है। उनका ये भावना रहती है, जिद की भावना रहती है कि हम ये नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जब शासक ही तानाशाह हो, हिटलर का बाप हो, हिटलर से भी बढ़ के आगे हो, तो वैसे उस शासक को नाकाम शासक कहा जा सकता है। तो बीजेपी का शासक ही सेंट्रल में बैठ के वो नाकाम शासक है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, दिन कम पड़ रहे हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में हर रोज एक नया मुद्दा उठ रहा है। सारे मुद्दे छोड़ करके इस वक्त सिर्फ एक मुद्दा नेशनल लेवल पर चल रहा है, वो है धर्म परिवर्तन का मुद्दा। अब इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये सिर्फ दो समुदायों को आपस में लड़ाने की साजिश है या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीति में रोटियां सेकने का मुद्दा है? इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे समाज सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीकांत दुबे जी से, जिनसे हम पहले भी मुखातिब हो चुके हैं, लेकिन आज एक नए मुद्दे के साथ उनसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद कि एक बार फिर आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले हमारा यही सवाल है जो मौजूदा सरकार ने अभी एक एजेंडा आप बोल सकते हैं जिसको एजेंडा ही बोला जा रहा है, धर्म परिवर्तन का मुद्दा। सर, अभी तक जितने भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, कोरोना काल में सरकार के विफल होने का, जो राजनीति की गई, लाशों पर खड़े होकर के भाषण दिए गए, सारी चीज़ों को छोड़ करके जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, एक मुद्दे को दो समुदायों को लड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि धर्म परिवर्तन व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कोई भी बालिग व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। और यदि धर्म परिवर्तन बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है, जिसको कि मुद्दा और एजेंडा धर्म बीजेपी बनवा रही है, तो ये धर्म परिवर्तन होना ही बीजेपी की नाकामी है। इसका मतलब कि बीजेपी ही खुद धर्म परिवर्तन करा रही है और उसको एक मुद्दा बना रही है, क्योंकि बीजेपी जनता को गुमराह करना चाहती है। उसकी महंगाई, मूलभूत सुविधाओं से, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीज़ों से, क्योंकि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। शिक्षक कितने दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक जो भविष्य भाग्य विधाता कहा जाता है बच्चों का, स्कूल तो पूरी तरीके से बंद है, लेकिन शिक्षक वो भी सड़कों पर उतरा हुआ है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, 7 महीने से ज़्यादा हो चुका है उनको, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, ऐसा है, किसान भी धरने पे है, शिक्षक भी धरने पे हैं और दमनकारी नीति पर बीजेपी सरकार चलती चली आ रही है। उनका ये भावना रहती है, जिद की भावना रहती है कि हम ये नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और उसका परिणाम यह है कि वो पूर्ण बहुमत में केंद्र में हैं और कई स्टेटों में भी हैं। इसी वजह से वो अपनी मनमानी करते चले आ रहे हैं और कोई भी विपक्ष में ऐसी पार्टी नहीं है जो कि उनका विरोध कर सके। उच्च सदन से निचले सदन तक जो है लगभग बीजेपी के ही लोग हैं, तो सारे बिल और कानून जो है लगभग पास हो जाते हैं। अब रही बात जो है कि इनकी मांगें मानी जानी चाहिए कि मांगें नहीं मानी जानी चाहिए। जब शासक ही तानाशाह हो, हिटलर का बाप हो, हिटलर से भी बढ़ के आगे हो, तो वैसे उस शासक को नाकाम शासक कहा जा सकता है। तो बीजेपी का शासक ही सेंट्रल में बैठ के वो नाकाम शासक है। वो गोधरा जैसे कांड करा सकता है, चाय बेच सकता है। और जहाँ तक हमने सुना है कि उनके पिताजी की हत्या का मुकदमा उनके भाइयों ने बड़ोदरा के थाने में पंजीकृत कराया था, और इस मामले में कि वो घर के गहने चोरी करके लेके चले गए थे और उनके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था, ख़त्म हो गए थे। सर, किसके पिताजी को? समझे नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिताजी। अच्छा। जी, पिताजी के कत्ल के इल्ज़ाम में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। भाइयों ने ये आरोप लगाया था कि इनकी वजह से हमारे पिताजी को हार्ट अटैक आया और वो ख़त्म हो गया। मतलब सर, एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही, अभी तक इतने सारे फॉर्मूले अप्लाई कर चुकी है भाजपा आपस में लड़ाने का,
अब सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा बचा हुआ है इतनी नाकामियों को छुपाने के लिए। जब कोई भी रास्ता नहीं मिला तो सिर्फ एक एजेंडा बना लिया, हिंदू मुस्लिम आप दो समुदायों को आपस में लड़ा दीजिए। लेकिन बाकी मुद्दों पर कौन नज़र डालेगा? देखिए, अभी धर्मांतर का मुकदमा आया है कि धर्मांतरण हो रहा है। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा आएगा, अभी पुलवामा पे हमले का मुद्दा आएगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुद्दा आएगा। मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी क्या ये बता सकती है कि क्या भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, गल्फ कंट्रियाँ सारी क्या स्वतंत्र हैं? क्या भी भारतीय जनता पार्टी इस बात को बता सकती है कि क्या भारत स्वतंत्र है? आज आप बांटने की बात कर रहे हो। बता सकते हैं कि क्या पाकिस्तान के लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं लड़ी थी? क्या उनकी मेहनत जो है आज़ादी के लिए आज इसीलिए वजह से अंग्रेज़ भारत छोड़ करके गए थे, जब भारत और पाकिस्तान सभी लोगों ने मिल करके अंग्रेज़ों को भगाया था। बिल्कुल, सबकी भागीदारी बराबर थी। और आज भी केवल नेताओं का और कुछ मीडिया चैनलों का कहना है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम। बाकी मुझको नहीं लगता कि आम जनता में ऐसी कोई बात है कि कोई भी मतभेद या कोई भी ऐसी वैचारिक चीज़ें जो है किसी के भड़काने से भड़क जाए। आगे अभी ये दंगा भी कराएंगे। भ्रम फैलाने का सिर्फ एक तरीका है ये। जी, भ्रम फैलाने का तरीका है, भ्रम फैला रहे हैं। और फिर से हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, इन सारी चीज़ों पे बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और बीजेपी के ही लोग फर्जी आइडिया बना करके इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। सर, यहाँ पे थोड़ा रुख करते हैं समाज सेवक पार्टी की तरफ। जैसा लखनऊ से आप आने वाले हैं लड़ने के लिए चुनाव, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं इस बार? देखिए, मैं लगभग जो है 250 से पौने 300 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ूंगा जी। और मैं स्वयं लखनऊ की कैंट विधानसभा से पिछले बार भी लड़ा था और पराजित हुआ था। मैं कैंट विधानसभा से ही चुनाव लड़ूंगा जी। और जहां तक अंदाज़ा है कि सत्ता बनाने भर की पार्टी को सीटें मिलेंगी आराम से, इतना दावा है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।